मैंने प्रभु चावला, जब ये खबर आई थी तब भी कार्यक्रम किया था और मैंने कहा था ये पत्रकारिता का संकट काल है क्या। 2/3 से ज्यादा जनसंख्या ये कहे कि निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है, ऐसा आईना पत्रकारिता को कभी दिखाया गया है क्या? मैं 40 साल से पत्रकारिता में हूँ संदीप जी। मैंने उसको कभी नहीं कहा कि निष्पक्षता पर सवाल उठेगा। ये मैंने कल भी कहा था कि ये आजकल पत्रकारिता के लिए शर्म काल है। अमृत काल चाहे किसी के लिए होगा नहीं होगा, पर पत्रकारिता के लिए शर्म काल है कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की प्रेस ही इंडिपेंडेंट कही जाती थी। इमरजेंसी में लड़ाई की, उसके बाद भी लड़ाइयाँ काफ़ी की। राजीव गांधी के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा निकाला, तो काफ़ी लड़ाइयाँ पत्रकारिता के ऊपर अंकुश लगाने की बाकी सरकारों ने बहुत कोशिश की, परंतु हर बार वो लोग फेथफुल लेते रहे। परंतु पिछले कुछ सालों से हुआ है कि जब ओनर पत्रकार बन गए, जब ओनर एडिटर इन चीफ बन गए, ओनर आकर के एंकर बनने शुरू हो गए या इवेंट्स के ऊपर बैठने शुरू हो गए, तो पत्रकार भी ओनर्स की भाषा बोलने लगे। पहले ओनर्स इन्विजिबल होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे, एडिटर्स जो है बहुत इंडिपेंडेंट काम करते थे। अब वो कॉमर्स जो है, जिसको कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट द बाईलाइंस, उसके चक्कर में आकर के एडिटर्स के ऊपर एक प्रेशर बन जाया है कि वो भी वही भाषा बोलें जिससे रेवेन्यू आता जाए। तो इसलिए निष्पक्षता होती जा रही है। दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि क्यों सब जो उठता जाए कि निष्पक्षता के बारे में, मैं कहूँगा कि जब से कमर्शलाइजेशन मीडिया का हुआ है और ओनरशिप का इन्वॉल्वमेंट एडिटोरियल मैटर्स में ज़्यादा हुआ है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से लोगों को हटाया जाता है या लगाया जाता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब कोई पत्रकार कहा जाता है कि प्रभु चावला प्रो मोदी है या एंटी मोदी है। ये इस तरह के सवाल जब उठते हैं तो ये क्यों उठते हैं? क्यों हमारा कंडक्ट लोग वॉच कर रहे हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है हमारे दर्शकों के ऊपर, हमारे पाठकों के ऊपर, ना कि पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर। हमारे अगर लोग हमारे कार्यक्रम से दुखी हैं, वो हमारा शो देखना बंद कर देंगे। अगर हमारी कॉलम से नहीं पढ़ते तो मेरे अखबार पढ़ना बंद कर देंगे। तो हमारे को उसके ऊपर देखना चाहिए कि अगर न्यूज़ रीडरशिप, व्यूअरशिप हम लोगों की कम होती चली जा रही है, 4.5% के करीब लगभग न्यूज़ जर्नल रह गया है, जो कभी 7% होता था, 8% होता था, 10% भी होता था। तो ये अपने आप में कह सकते हैं वेकिंग कॉल है, वेकअप कॉल की आप नहीं, समझिए पत्रकार क्योंकि सवाल आज 8 हैं तो मैं सबसे चाहूंगा, मैं हर अपने मेहमान से 8 के 8 सवाल पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। पर आप कह रहे हैं कि न्यूज यॉनर तो घट रहा है, लेकिन न्यूज में टीआरपी की बात करें। और एक मिनट रुकिएगा आशुतोष, आपने भी बड़ी, खैर आपके वक्त में, क्योंकि टीआरपी को सार्वजनिक करना उस चैनल में बंद कर दिया गया था जिस चैनल के आप मैनेजिंग एडिटर थे, पर टीआरपी एक कड़वी हकीकत है। जिन्हें बैन किया गया इन सब की टीआरपी अगर मैं देखूं, सिर्फ टीआरपी की बात, ये तो कहते हैं नंबर 1 है सब। तो लोग तो देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, पर निष्पक्षता पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये 2 धाराएं साथ साथ कैसे बह रही हैं? संदीप, लोग तो पोर्नोग्राफी भी देखते हैं, क्या ये पैरामीटर हो सकता है क्या? आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा, देखिए 3 तरीके की जर्नलिज्म एक तरीके से है। एक तो वो है गुड जर्नलिज्म एंड बैड जर्नलिज्म, वो जस्टिफाइड है, हर चीज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। नॉन पार्टीजन जर्नलिज्म एंड पार्टीजन जर्नलिज्म, विचारधारात्मक भी होती है, लोगों को अपने बायसेस भी होते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आज के जमाने में प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म और फेयर जर्नलिज्म, जब जर्नलिज्म प्रोपेगेंडा हो जाए तो क्या हम उसको जर्नलिज्म कहेंगे? और यह बात कहने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हेट स्पीच कर रहे हैं उनको हम जर्नलिस्ट क्यों मान रहे हैं और क्यों उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्यों प्रेस फ्रीडम के बारे में बातचीत कर रहे हैं? जो लोग समाज के अंदर नफरत फैला रहे हो, समाज को विभाजित करने की बात कर रहे हो, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उसको डिमोनाइज करने की बात कर रहे हो, वो पत्रकार कैसे हो सकता है? ये तो पत्रकारी की बुनियादी जरूरतों में से एक है। हम लोगों को सिखाया गया था कि जब दंगे होंगे तो आप किस तरीके की रिपोर्टिंग करेंगे, आप धर्म विशेष का नाम नहीं लेंगे, धर्मस्थल का नाम नहीं लेंगे। किस लिए कहा जाता था वो? जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तब आप पत्रकार नहीं रहते, और मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता। जो 14 लोगों की लिस्ट जारी की गई, मेरा मानना उसमें 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, बहुत लोग छूट गए, उनके नाम इसमें होने चाहिए थे। लेकिन हम अगर इनको पत्रकार कहेंगे और इसके आधार पर हम जर्नलिज्म डिफाइन करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत पैदा होगी।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।